और आगे के 3 पद लिखे, ठीक है। एक भी ज्ञात कर लेंगे। इसमें हमें क्या करना है, आपको ये बताना है कि जो a1 है वो तो आपका -10 है ना। उसके बाद a2 यानी कि दूसरा पद -6, उसके बाद a3 -2, a4 2। अब हम इसका सारांतर ज्ञात करते हैं। तो जो सारांतर ज्ञात करते हैं इसके लिए क्या करते हैं हम कि a2 में से a1 घटाते हैं, है ना। a2 यहाँ पर है आपका -6। अब यहाँ सूत्र में माइनस है तो मैंने माइनस लिख दिया। a1 है -10 और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था तो ये हो गया प्लस का, ठीक है। अब यहाँ प्लस का 10 से माइनस का 6, इनको हम घटाएंगे, 10 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगी 4। तो अगला है आपका a3 में से a2 घटाने हैं। a3 यहाँ पर -2 है, फिर सूत्र में माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिया मैंने। a2 -6 है तो ये हो गया प्लस। अब यहाँ पर 6 में से 2 घटाओ तो 4 बचे। अगला है आपका a4 -a3। अब a4 यहाँ पर है आपके 2 -2 नहीं है, a4 प्लस वाले 2 है, ठीक है। सूत्र में माइनस है तो माइनस लगा दिया। a3 है -3 सॉरी -2 तो ये हो गया प्लस, ये भी हो गया 4। मतलब सबका जो अंतर आया 4 आपका जो b है वो 4 है। तो पहला पद यानी कि प्रथम पद है आपका -10 है। अब इस -10 में आपको ये 4 जोड़ोगे वो संख्या लिख लो, ठीक है। तो आपके आगे के 3 पद और आ गए, ये है ना। तो ये तो आप कर लिए। अब आपको समझ आ रही कि रूट वाले में हमसे पड़ी। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सब को आपको नाम देना है। चलो दे देते हैं, आपने कहा कि नाम दे दो। a1 का यहाँ पर कितना है a, ठीक है। जिससे पूछो वही बताएगा वरना तो फिर तशरीफ डाल हो जाएगी। a2 सोना कितना है a2 नहीं समझ आया, ये आएगा हाँ 3 + √2 तो अंतिम तो नहीं हो गई। बोर्ड पे लिख रखा तो दिख रहा तुझे ना, तो समझ में आ रहा हम क्या कर रहे हैं, हम समाधान स्टडी के सवाल कर रहे हैं, है ना। और एक रोज आओ बीच में एब्सेंट मत रहो। हाँ तो कल नहीं आई तो ये तेरे को पता ही नहीं चल रहा थी a1 a2 इससे पहले बताया मैंने। अब जैसे मैंने ये संख्या लिखी 1 3 5 7, अब इसमें पता चल रहा है a1 कौन सा है, a2 a3 कौन सा है, कौन सा a4। तो फिर मैंने इसमें पूछा आपका ये a2 कौन सा था, आपको समझ नहीं पड़ रही है इसमें कि ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, ये चौथी संख्या है, नहीं पता चल रहा। फिर बोलने में नहीं जोर आ रहा आपको, आ रहा है बहुत जोर आता है, ये बोलो समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पर देखो a3 कहाँ गया किधर है बता, 3 + 2 √2, फिर है a4 3 + 3 √2, ठीक है। कोई दिक्कत सही में। चलो अब आपको निकालना है सारांतर। सारांतर निकालने के लिए हाँ विद्वान जी क्या करते हैं, सारांतर निकालने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा, a2 - a1 करेंगे, ठीक है। a2 - a1 करेंगे तो हमारा d आ जाएगा। चलो तो आपने कहा तो करता हूँ, a2 है यहाँ पर 3 + √2, इसमें से हमें कितना घटाना है 3 घटाना है, ठीक है। अब इस 3 को मैं घटाऊंगा, देखो ये 3 माइनस का ये प्लस का है, दोनों बढ़ सकते हैं कर सकते। अगर मैं इसको 3 को आगे लिखकर अगर सही क्रम में लिखता हूँ या इसको मैं पीछे लिख सकता हूँ, सही क्रम में लिख सकते हैं। तो ये 3 प्लस का है, ये माइनस का, मतलब दोनों बढ़ गए। तो यहाँ पर कितना बच गया 2 बच गया, ये दोनों बढ़ गए। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हमें निकालना है
A3 माइनस A2, ठीक है। A3, हाँ प्रहलाद जी कितना है A3? A3 3 प्लस रूट 2, यही है, ठीक है। अरे बहुत तो सही। ये 3 कितना था? ये वाला तो बोल क्यों नहीं रहा? ये बोल नहीं बोला था, जोड़ते रहेंगे। माइनस A2, हाँ सुमन A2 कितना है? हाँ A2 है 3 प्लस रूट 2, ठीक है मान लिया। अब इसको इसमें से घटाना, ठीक है घटाते हैं। देखो ये 3 में से 3 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। ये 2 रूट है, 2 रूट 2 है, इस 2 रूट 2 में से ये 1 रूट 2 है, समझ रहे? तो कितना बचेगा? 1 रूट 2 बचेगा ना। कुछ बात हो जाएगी। देखो 3 में से 3 को ये कट गया, एक प्लस माइनस, ये 2 रूट 2 है, यहाँ 1 रूट 2 है। अब ये माइनस का इस 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटा दो, 1 रूट 2 बच गया। ये बात सुना, बहुत बढ़िया। अगला है A4 माइनस A3, A4 है क्या यहाँ? A4 एप्पल है, चलो लेके चलो। 3 प्लस 3 रूट 2 में से फिर है आपका 3 प्लस 2 रूट 2। अब देखो ये 3 से 3 कट गया, अब ये 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटाओगे, 1 रूट 2 बच जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि इसका जो सारांतर है वो कितना आया? आपको प्रथम पद अगर पूछा जाए कि प्रथम पद बताओ, तो प्रथम पद तो इसमें 3 है, और इसका जो सारांतर अगर आपसे पूछे तो सारांतर कितना है? रूट 2। समझ रही बात? इसके लिए आगे तेरा आज तक करे तो आज तक सवाल ही बताया था। कभी भी ऐसा नहीं है कि सवाल लेके मेरे पास आ गए और बता दिया कि ये मिल करके, ऐसे 5 किलो का सर गिराने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें सवाल को करना पड़ेगा, वरना तो फिर वाट लगने वाली है। तो क्या टेस्ट जब बोलोगे ले लेंगे, टेंशन बनी होती है। इतना फटाफट हाँ लिख लो, जिसको लिखना है। फिर एक और रूल वाला एक और आ रहा है तुम्हारे दिमाग में, तो इसलिए वो 3 2 3 है। हां सर, एक पद बनाने ना, बना दो ना, दो जोड़े। ये 3 है, यहाँ देखो रूट 2 है, यहाँ रूट 3 है। अगला 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जल्दी उतार लो, फिर हम